नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कमलेश कुमार मौर्य, पहलवान गुरुदीन, विधि महाविद्यालय पनारी, ललितपुर के विधि विभाग का विभागाध्यक्ष, आज आप लोगों के समक्ष एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जमानत किसे कहते हैं और जमानत के क्या प्रकार हैं। इससे पहले कि मैं अपना व्याख्यान प्रारंभ करूं, कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें एवं अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें एवं इस चैनल को सब्सक्राइब अनिवार्य रूप से करें। तो चलिए जान लेते हैं कि जमानत किसे कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी अपराध के कारण पुलिस द्वारा कारागार में बंद किया जाता है और ऐसे व्यक्ति को कारागार से छुड़ाने के लिए न्यायालय में जो संपत्ति जमा की जाती है या फिर देने की शपथ ली जाती है, उसे जमानत कहते हैं। न्यायालय में जमानत जमा करने पर न्यायालय इस बात से निश्चित हो जाता है कि आरोपी व्यक्ति सुनवाई के लिए अवश्य आएगा, और यदि आरोपी व्यक्ति सुनवाई के लिए नहीं आता है तो जमानत के रूप में जमा की गई संपत्ति जब्त कर ली जाती है। भारतीय कानून में अपराध की गंभीरता को देखते हुए कई अपराधों में जमानत प्रदान नहीं की जाती है, और साथ ही जमानत पर रिहा होने पर भी कई प्रकार के प्रतिबंध होते हैं। जैसे आप जमानत पर रिहा होने पर विदेश नहीं जा सकते, बिना बताए कोई यात्रा नहीं कर सकते, साथ ही न्यायालय या पुलिस के समक्ष जब भी आवश्यकता हो उपस्थित होना अनिवार्य होता है। आइए जानते हैं अपराध के प्रकार कि किस प्रकार के अपराधों में जमानत मिलती है और नहीं मिलती। तो आइए जानें। अपराध की गंभीरता को देखते हुए भारतीय कानून में अपराध के दो प्रकार बताए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। एक पहला जमानती अपराध, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 का के अनुसार जमानती अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो प्रथम अनुसूची में जमानती अपराध के रूप में दिखाया गया है या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानती बनाया गया है, और अजमानती अपराध से अन्य कोई अपराध अभिप्रेत है। किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए छोटे मोटे अपराधों को जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है। जमानती अपराध की श्रेणी में मारपीट, धमकी देना, लापरवाही से गाड़ी चलाना, लापरवाही से किसी की मौत आदि मामले आते हैं। भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता में ऐसे अपराधों की एक सूची तैयार की गई है। इस सूची में ज़्यादातर ऐसे मामले हैं जिनमें 3 साल या उससे कम की सज़ा हो सकती है। इस तरह के मामले में CRPC की धारा 169 के अंतर्गत थाने से ही जमानत दिए जाने का प्रावधान है। ऐसे अपराधों में आरोपी थाने में ही बेल बॉन्ड भरता है और उसे जमानत प्रदान कर दी जाती है। अब जानते हैं गैर जमानती अपराध क्या होते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा, अपराध की गंभीरता को देखते हुए भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में कुछ ऐसे अपराधों को गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है जिनके लिए कोई व्यक्ति जमानत प्राप्त नहीं कर सकता। गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रेप, अपहरण, लूट, डकैती, हत्या, हत्या की कोशिश, गैर इरादतन हत्या आदि शामिल है। यह सभी गंभीर अपराध हैं और इन अपराधों में फांसी अथवा उम्र कैद की संभावना होती है, जिसके कारण न्यायालय से जमानत नहीं ली जा सकती। लेकिन CRPC की धारा 437 के अपवाद का सहारा लेकर ऐसे अपराधों में भी जमानत की अर्जी लगाई जा सकती है और न्यायालय द्वारा कोर्ट केस की मेरिट के हिसाब से जमानत अर्जी स्वीकार की जा सकती है। अपवाद का सहारा लेकर लगाई गई अर्जी से कई बार जमानत मिल जाती है, लेकिन जमानत की अर्जी लगाने वाला कोई गर्भवती महिला या शारीरिक तथा मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ही हो। आइए अब चलते हम देखें
जमानत के दो प्रकार। अग्रिम जमानत, जैसा कि नाम से ही पता है कि अग्रिम जमानत गिरफ्तार होने से पहले ही ली गई जमानत होती है। जब किसी व्यक्ति को पहले से ही आभास होता है कि उसकी किसी मामले में उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो वह व्यक्ति गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की अर्जी कोर्ट में लगा सकता है और अग्रिम जमानत प्राप्त कर सकता है। सीआरपीसी की धारा 438 में अग्रिम बेल की व्यवस्था की गई है। अग्रिम जमानत मिलने पर आरोपी व्यक्ति को संबंधित मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अब जानते हैं, हम आगे जाने अग्रिम जमानत कैसे मिलती है, विस्तार से जानते हैं। सेकंड, इसी में देखें रेगुलर बेल या अंतरिम जमानत। सीआरपीसी की धारा 439 में रेगुलर बेल की व्यवस्था की गई है। जब किसी आरोपी व्यक्ति के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में मामला पेंडिंग होता है, तो वह व्यक्ति इस दौरान रेगुलर बेल के लिए अर्जी लगा सकता है और फिर ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट केस की स्थिति और गंभीरता को देखते हुए अपना फैसला देती है और इस धारा के अंतर्गत आरोपी पर रेगुलर बेल अथवा अंतरिम जमानत प्राप्त कर सकता है। रेगुलर बेल के लिए आरोपी से कोर्ट द्वारा मुचलका भरवाया जाता है और आरोपी व्यक्ति को बेल के दौरान कोर्ट द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करना होता है। आइए जानते हैं जमानत मिलने की क्या शर्तें हैं। जमानत पर रिहा होने के बाद आप शिकायत करने वाले पक्ष को परेशान नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जमानत पर रिहा होने के बाद आप किसी भी सबूत या गवाह को मिटाने की कोशिश नहीं करेंगे। तीसरी बात, बेल पर रिहा होने वाले अपराधी विदेश यात्रा नहीं कर सकते हैं। चौथी बात, इसके साथ ही कई बार कोर्ट द्वारा अपराधी को हर रोज पुलिस स्टेशन जाकर हाजिरी लगाने को भी कहा जा सकता है और ऐसा न करने पर जमानत को रद्द भी किया जा सकता है। इसके पश्चात हम देखेंगे जमानत न मिलने की ऐसी कौन सी वजह है। तो पहला पॉइंट है इसमें, जमानत मिलने पर गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है। दूसरा, आरोपी भाग सकता है। तीसरा, सबूत को मिटाया जा सकता है। चौथा, यदि कोई व्यक्ति आदतन अपराधी है। पांचवा, गैर जमानती अपराध हो, तब अदालत द्वारा जमानत की अर्जी खारिज कर दी जाती है। इसके साथ ही मामले की गंभीरता भी जमानत को प्रभावित करती है। आई होप यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।